नमस्कार। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत आवासीय किराए पर मिलने वाली टैक्स छूट के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम हाल ही में टैक्स नियमों में हुए उन बड़े बदलावों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। सही जानकारी और सही फॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। 60,000 रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो नए नियमों के तहत आप हर साल इतनी बड़ी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, सारे फॉर्म्स और ये नई जानकारी, सब कुछ इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती है कि आप इस 60,000 रुपए के फायदे को कैसे हासिल करें। आज के इस विश्लेषण में हम जल्दी से समझ लेंगे कि ये डिडक्शन क्या है, नया फॉर्म 31 किसे भरना चाहिए, पुराने और नए टैक्स नियमों में क्या फ़र्क आ गया है और फाइलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर आप एक्सपर्ट की मदद कैसे ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस 60,000 रुपये की टैक्स छूट के बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए तो आपको फॉर्म 31 के बारे में जानना ही होगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 134 के तहत ये वो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको सालाना 60,000 रुपए तक की छूट दिला सकता है। आसान शब्दों में कहें तो किराए के खर्च को कानूनी रूप से डिक्लेयर करने और अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाने की यही वो चाबी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या हर कोई इस फॉर्म का फायदा उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं। पहला, आपका एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना जरूरी है। दूसरा, आप वास्तव में किराए का भुगतान कर रहे हों, चाहे वो घर फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको अपनी कंपनी से HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। और एक और बात, जिस शहर में आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, वहां आपके नाम पर कोई और घर नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हम 2025 के नए एक्ट की बात कर रहे हैं, तो जरा पुराने और नए नियमों की तुलना भी कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। आपको याद होगा, पुराने 1961 एक्ट में हम फॉर्म 10BA भरते थे। अब वो आधिकारिक रूप से बदलकर फॉर्म 31 हो गया है। इसी तरह जो पुराना सेक्शन 80GG हुआ करता था, उसे अब नए एक्ट में सेक्शन 134 कहा जाएगा। तो ये सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है जिसके साथ हमें अपडेटेड रहना होगा। और बदलाव सिर्फ फॉर्म के नामों तक सीमित नहीं है। पुराना रूल 11B अब रूल 65 बन गया है। टैक्स की भाषा भी थोड़ी मॉडर्न की गई है। असेसमेंट ईयर जैसे भारी भरकम शब्द की जगह अब टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पुराने RS को हटाकर अब हमारे भारतीय रुपए का प्रतीक रुपया इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बहुत बढ़िया बात यह है कि इन नए फॉर्म्स में आपका नाम, पैन और टैक्स ईयर जैसी चीजें पहले से भरी हुई यानी प्री फिल्ड आएंगी। ठीक है, तो नियम समझ आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली इसे फाइल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले अपनी तैयारी पक्की कर लीजिए। आपके पास रेंट की रसीदें होनी चाहिए, पेमेंट का पक्का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कितनी रकम दी और कैसे दी। और हाँ, आपके मकान मालिक का आधिकारिक पैन और उनका पूरा पता होना बहुत ज़रूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना फॉर्म 31 की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हों तो फाइलिंग बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से होती है। सबसे पहले अपना एड्रेस डालिए, फिर रेंट पेमेंट की डिटेल भरिए, उसके बाद मकान मालिक की जानकारी जैसे उनका पैन और पता दर्ज कीजिए, फिर वेरिफिकेशन डिटेल्स भरिए और अंत में अपने DSC या आधार का इस्तेमाल करके इसे ई-वेरीफाई कर दीजिए। बस आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से कभी भी फॉर्म 31 फाइल नहीं कर सकते। इसे आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट के साथ ही जमा करना होगा। यानी जो आपके ITR की डेडलाइन है, बिल्कुल वही फॉर्म 31 की भी डेडलाइन है। अब देखिए, नए टैक्स नियम कभी कभी उलझा देने वाले हो सकते हैं, इसलिए सही गाइडेंस होना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको इन नए नियमों को समझने या फाइलिंग में किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो CA अजय जोशी एक बेहतरीन रिसोर्स हैं। वो AAMK एंड कंपनी LLP में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप उनसे सीधे उनके मोबाइल नंबर +918780562380 पर या उनके ईमेल ID ajay@aamkllp.com पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 31 के इस विश्लेषण से चीजें बेहतर तरीके से समझ आई हैं, तो प्लीज इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमें ऐसे ही काम के और भी एक्सप्लेनर आप तक लाने में बहुत मदद मिलती है। तो अंत में
एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जैसे जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह से लागू हो रहा है, क्या हम इन बदलावों को अपनाने और अपने टैक्स डिडक्शंस का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? धारा 80 जीजी से 134 तक का सफर और फॉर्म 10 बीए से फॉर्म 31 तक का बदलाव सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है कि आप कितने जागरूक हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।